नमस्कार। आप सभी प्रतिभागियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साध्य पीसी एकेडमी के इस मोर छत्तीसगढ़ बैच में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में खासकर हम आज शुरू करने वाले हैं इसका बेसिक मैपिंग। तो सभी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। बिल्कुल नर्सरी की क्लास है, ये मान के चलिए। KG1 और KG2 के पहले जो क्लास होती है जिसको बोलते हैं नर्सरी, जो 3 साल में बच्चा जो स्टार्ट करता है, वही मान के चले कि हम लोग छत्तीसगढ़ का मैपिंग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो मैप है उसको किस तरीके से ड्रॉ करना है। जब बात CGPSC एग्ज़ाम की होती है, खासकर इस CGPSC मेंस में, हालांकि प्री तो ऑब्जेक्टिव होता है, व्यापम भी ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन CGPSC मुख्य परीक्षा, इस मुख्य परीक्षा में जब हम एग्ज़ाम दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं रिटर्न होता है। और इस रिटर्न में जब छत्तीसगढ़ के बारे में समीक्षा, विवेचना, व्याख्या, टिप्पणी, इन सारी चीज़ों पर जब बात होती है तो कहीं ना कहीं मैप को ड्रॉ करना होता है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इतना अच्छा पेपर लिखें कि हमारे द्वारा लिखे गए प्रश्नोत्तर से कहीं ना कहीं जो चेक करने वाला है वो ज़्यादा अंक दे। तो उसके लिए आपका प्रेजेंटेशन जितना बेहतर होगा उतना ज़्यादा आपको अंक मिलेगा। तो ये खासकर मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। अदरवाइज़ अगर आप व्यापम की तैयारी करें तो सिंपल सा अगर मैप बन जाएगा तो भी आपके लिए पर्याप्त है। तो सभी प्रतिभागी इस क्लास में मैप बनाना सीखेंगे अभी कुछ दिन, 2-3 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जो है तरीका को जान लो मैप बनाने का। तो सभी अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे। बाकी जितने प्रतिभागी जो मोर छत्तीसगढ़ बैच से जुड़ रहे हैं उनको इस बैच में मेरे पिछले सेशन में जो पढ़ाया गया जितना भी वीडियो हो वो पूरा कंप्लीट आपको पहले ही दिन मिल जाएगा। कई लोग का ऐसा रहता है कि हमको तुरंत पढ़ना है, फटाफट, हमको तो इतनी सारी चीज़ें आती हैं। तो आप जो है उन वीडियो के माध्यम से आप मूव ऑन करके आगे बढ़ सकते हैं। पर यहाँ पर मेरा हर साल का टारगेट रहता है कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे 0 से आप लोगों को तैयारी कराऊँ छत्तीसगढ़ का। तो उनके लिए प्रारंभिक क्लास में मैपिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मेरे साथ मैपिंग से जुड़ेंगे। मैपिंग कैसे है, कैसे बनाना है छत्तीसगढ़ का मैप। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का मैप दिखता कैसे है। एक बार आप थोड़ा मेरे साथ फोकस करिएगा। जैसे कि आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ का मैप कुछ इस तरीके से ब्लैंक मैप है। आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ का मैप है। इसमें थोड़ा कुछ चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, सभी अभ्यर्थी जो ऑनलाइन मुझे देख रहे होंगे, कि मैप कैसे बना हुआ है। मैं इस इमेज को जो आपको वेबसाइट में भी आपको देखने मिल जाएगा गूगल के माध्यम से, इसमें आप देखिएगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का मैप है कैसा है। ये देखिए, आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो कोशिश करिए कि आपके मोबाइल में ये मैप तो मिल जाएगा, तो इसको देख के थोड़ा सा इसके बॉर्डर को पहले ड्रॉ करेंगे। आप देखेंगे इसके ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। मैं ड्रॉ पे बाउंड्री को मैं क्या कर रहा हूँ, फुलफिल कर रहा हूँ। जैसे हम लोग नर्सरी में KG1 में कलर भरने का काम करते हैं, बच्चों को दिया जाता है, उस टाइप के से इसको आप कलर भरने का फॉर्म करते हैं। इससे आपका जो हाथ जो है चलना चालू हो जाएगा। हाथ चलाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से मैप के माध्यम से बाउंड्री भरें तो हमारा हाथ कैसे चल रहा है। तो 1-2 बार आप जब ऐसे चलाएंगे तो आपको बाउंड्री से हाथ चलाने का जो तरीका है ये आपको मतलब पता हो जाएगा। ये बेसिक है। आप देख रहे हैं मैं इस तरीके से रन कर रहा हूँ, मानो पेंट करता हुआ, ये मैंने किया। और इससे मैंने ड्रॉ किया तो छत्तीसगढ़ का जो बाउंड्री है, कह सकते हो बाहरी जो बॉर्डर है, वो क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। आप इसको जो है 2-3 बार करिएगा। एक बार और कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से ये मैंने ड्रॉ किया। तो आपका हाथ थोड़ा सा मूव होगा और बिल्कुल धीरे धीरे आप ये प्रयास को करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको मैप बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपका मैप सुंदर भी दिखेगा और आप अच्छे से बना पाएंगे। तो ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा इस तरीके से। तो सबसे पहले हमको बाहर का सीखना है। तो आप देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो मैप है इसको थोड़ा सा एंगल को ध्यान रखना, तिरछा रहेगा। कहने का मतलब आप जो देख रहे हैं बिल्कुल ये जो पार्ट है इसको आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ का जो मैप है इसकी जो आकृति है वो सी हॉर्स के जैसा है। ध्यान रखना, सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा, जिसका अंग्रेजी में नाम है हिप्पोकैम्पस, जिसमें इसको जो है मुंह बोला जाता है। ये इसका सर है और इधर ही पीछे का
एक समुद्री घोड़ा, जिसका मतलब होता है एक मछली, समुद्र में पाए जाने वाले मछली, झिंगुर मछली टाइप का, तो सी हॉर्स है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका जो एंगल है वो तिरछा कह सकते हो, 30 डिग्री आपका झुका हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल ऐसे झुका हुआ है। तो इस तरीके से आपको झुका के बनाना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके साथियों, फिर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ का जो मैप है, जब हम बनाएंगे, अभी शुरुआत करेंगे, तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ मैप का ये सबसे पूर्वी इलाका है और ये सबसे पश्चिम इलाका है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो 4 दिशा हैं, ये आपका उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम, हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो आपको देखना है यहाँ पर कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी इलाका कौन सा है। तो आप देखिएगा ये जो टच हो रहा है ये सबसे पूर्वी होगा और ये सबसे पश्चिमी। कई लोगों को लगेगा सर ये होगा क्या, ये नहीं, ये है आपका, आप जिसको अभी पढ़ोगे बीजापुर जिला है और ये हमारा जसपुर जिला है। ऐसे ही सबसे उत्तर में कौन सा है, तो देखेंगे यहाँ पर ये बलरामपुर जिला भी पढ़ोगे और सबसे नीचे जो है ये आपका सुकमा जिला। तो आपको थोड़ा सा बाउंड्री को पकड़ना है, बाउंड्री में सबसे उत्तर में कौन सा है और सबसे दक्षिण में कौन सा है। ओके, बाकी पश्चिम और पूर्व में कौन सा है ये आपको देखना है। आया समझे सर, ये क्लास डेली यूट्यूब पर होगी। हाँ, आपको मैं मैपिंग बिल्कुल निःशुल्क सिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस यूट्यूब पर डेली इस चैनल से जुड़े आना है। इस चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सभी को कहना चाहूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो मैप है, इसके बाउंड्री को आपको पकड़ना है, इसके ओर छोर को समझना है कि कैसा है, स्पष्ट है। फिर इसके अंतर्गत जो 33 जिले हैं, अभी सभी जानते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए हैं, 33 जिला। जिलों की जो संख्या है वो हो चुकी है 33। ब्लर हो रहा है ना, ओके ओके, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, इसका मैं और एक वीडियो अपलोड करा दूंगा। मेरा एक चैनल है, आप सभी जानते हो, साहू सर जीएस। ऑनलाइन में जितने भी देख रहे होंगे सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा एक चैनल है साहू सर जीएस, वहाँ पर ये वीडियो आपको एकदम फिल्टर फॉर्म में देखने को मिलेगा और उसमें बहुत सारी वीडियो मैं छत्तीसगढ़ को लेकर बनाता हूँ। तो मेरा जो चैनल है पर्सनल चैनल साहू सर जीएस, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है साथियों। और जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक करते चलेंगे। तो देखिए ये आपका बाउंड्री दिख रहा है। अब इसी को हमको देखना है कि यहाँ पर जो 33 जिले हैं, इन 33 जिलों में ये 33 जिला को ये मान के चलना है कि ये छत्तीसगढ़ के 33 या हिंदी के जैसे कि 52 वर्णमाला है ना, अब तो 53 भी हो गए बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में 26 वर्णमाला है, वैसे ये 33 जिला 33 इसके वर्णमाला है। आपको यहाँ पर गिनना है ना, जैसे आप देखोगे एक, यहाँ पर जिलों को देखिए, यहाँ पर कितने सारे जिले हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक जिला, दूसरा जिला, 3 4 5 6, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब आपको सब में कदम रखना है, सब में कदम रखना है, पेन चलाना है सब में, सब जिलों में, ठीक है, बिल्कुल बेसिक में। 26 27 28 29 30 31 32 और 33 जिला में हमको अपना उंगली चलाना है, कलम चलाना है। धीरे धीरे हम इस पर खेलते हैं, जैसे आप लोग तीरी पासा खेलते हो, लूडो खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, चलाते हैं ना गोटी, ऐसे ही इसमें थोड़ा सा खेलना है कुछ दिन। फिर धीरे धीरे देखना आपको ये जिलों को दिमाग में बैठाने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 33 जिलों को आप लोग काउंट किए। अब ये 33 जिलों को 33 घर मानना है, क्या मानना है, 33 घर, सबका अपना एक एड्रेस है, सबका अपना एक पोजीशन है, सबका एक डायरेक्शन है, सबकी अपनी एक स्थिति है। सबकी स्थिति धीरे धीरे रोज आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ब्लैंक मैप है, इस ब्लैंक मैप को आप लोग को सबसे पहले क्या करेंगे, बॉर्डर पे ये सबको पेन चलाना है, रंग भरना है, मान के चलिए, अंदर में थोड़ा सा पहचानना है कितना कितना क्या है। फिर हम क्या करेंगे, धीरे से जब इसको एंगल से पकड़ेंगे, अभी आप लोग पढ़ोगे इसमें मैप में 2 कॉन्सेप्ट आएगा, कर्क रेखा, खासकर क्योंकि छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और एक आप लोग पढ़ेंगे स्पेशल
IST रेखा, ठीक है, IST रेखा आप लोग पढ़ोगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जो कर्क रेखा है और IST रेखा, ये दो रेखा से आपका जो मैप है उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो झुकाव, उसका जो एंगल है वो परफेक्ट बैठेगा जब आप लोग ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग जैसे ड्रॉ करेंगे तो कर्क रेखा आप सभी बचपन में पढ़े हो भूगोल में, इंडियन ज्योग्राफी में, कि कर्क रेखा जो है आपका जो है कितना डिग्री पे खींचा जाता है, काल्पनिक रेखा। मुझे कोई बता सकता है ऑनलाइन में IST रेखा कितने डिग्री पे खींचा जा सकता है? कोई एनीबडी, किसी को कोई पता होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। IST रेखा और कर्क रेखा कितने डिग्री पे? तो ध्यान दीजिए, यहां पर कर्क रेखा और IST रेखा दोनों काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व खींची जाती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और IST रेखा बिल्कुल लंबवत परपेंडिकुलर खींची जाती रेखा है, काल्पनिक रेखा है। चलिए, किसी को याद होगा तो आप लोग बताइए कमेंट करके। वेरी गुड, 23.5, वेरी गुड। तो ध्यान रखिए, कर्क रेखा जो है आपका 23.5 डिग्री पर, और IST रेखा कितने डिग्री पर खींची जाती है? तो 82.5। आपको साढ़े शब्द लगाना है, 82.5। तो IST रेखा का आपको ध्यान रखना है, जब आप खींचेंगे इस मैप में तो बिल्कुल ध्यान रखना, IST रेखा जो है छत्तीसगढ़ के, आप लोग पढ़ोगे धीरे से, 7 जिलों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा जो है वो 4 जिलों से होकर गुजरती है। तो 4 और 7 दोनों को मिला दोगे तो देश हो जाता है आज़ाद 47। 47 को आपको याद रखना है दोस्तों। कर्क रेखा और IST रेखा के लिए अंक क्या याद रखना है? 47। 4 7, 4 मतलब कर्क रेखा 4 जिलों से होकर गुजरती है, 7 मतलब है आपको याद रखना है IST 7 जिले से होकर गुजरती है। अब देश के आज़ादी को आप लोग नहीं जानोगे तो फिर तो मरना है। देश कब आज़ाद हुआ है? 1947 में। तो 47 को याद रखिए, 4 मतलब कर्क रेखा और IST आपका 7 जिला। तो चलिए, यहाँ पर 4 जिले कौन कौन सा है? तो आप देखेंगे, जिला है आपका, पढ़ोगे अभी MCB, इसको बोलते हैं कोरिया, इसको बोलते हैं सूरजपुर, और ये बलरामपुर। ये 4 जिलों से होकर जाती है पश्चिम से पूर्व, और इसको हम मिला लेते हैं। ये मिला दिया मैंने, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, ये और ये जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये 4 जिलों से होकर गुजरती, इसको बोलते हैं 4 जो जिला, एक जिला जा रही है कर्क रेखा। तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में हमको केवल 4 ही जिले से जोड़ के रखना है, ऐसा हमको ड्रॉ करना है। इससे आपका स्ट्रेटनेस थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद दूसरा जो खास है, ध्यान रखना, IST रेखा आपको मदद करेगा बनाने में कि कितना आपको झुकना है, कितना आपको इसको मोड़ना है, कितना। कई लोग सीधा सीधा बना देते हैं, कई लोग एकदम ज़्यादा तिरछा बना देते हैं। तो इससे ये जो अनबैलेंस होता है वो बैलेंस हो जाएगा अगर आप IST रेखा को सही से ड्रॉ करना सीख जाते हैं। ये कहना चाहिए इस छत्तीसगढ़ के लिए रीढ़ की हड्डी है। तो 7 जिला को आपको टच कराना है। वो कौन कौन से 7 जिले हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वो 7 जिलों के जो नाम हैं आप धीरे सीखेंगे। सबसे पहले ये दिख रहा है जिला, इसका नाम है सूरजपुर, फिर है कोरिया, ऑनलाइन ध्यान, ये सूरजपुर, कोरिया, ये आपका है कोरबा, फिर आपका ये जांजगीर चांपा, ये आपका है बलौदाबाजार, महासमुंद, और ये हमारा गरियाबंद। क्या ये आप लोग को दिख पा रहा है? ये 7 बिंदु, जैसे आप देखते हैं आकाश में, आसमान में सप्तऋषि तारा दिखता है, ऐसे ही 7 डॉट 7 जिला में दिखना है। कहाँ कहाँ? गरियाबंद देख लिए, ये आपका महासमुंद में, ये आपका बलौदाबाजार जिला, धीरे से जानोगे, पहचानोगे, इसको बोलते हैं जांजगीर चांपा, ये है कोरबा जिला, ये है आपका कोरिया, ठीक है, ये कोरबा है, ये कोरिया है, और ये हमारा सूरजपुर। ये 7 जिला बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। थोड़ा सा भी इस जिला को टच नहीं करना है, ना ही शक्ति करना है ना, थोड़ा सा इमोशनल नहीं होना है, ना ही इसको इधर दिख रहा है ये जिला सरगुजा टच करना है, ना इधर रायपुर को टच करना है, इसको बिल्कुल टच नहीं करना है। तो इनको मिलाना है। चलो इनको मिलाते हैं। तो मिलाते हुए ये स्टेट, ये मैं मिला दिया, सूरजपुर, फिर कोरिया, कोरबा, ये आपका कौन सा जिला है? जांजगीर चांपा, फिर आपका बलौदाबाजार, महासमुंद, और ये आपका देवभोग, देख लीजिए देवभोग।
किसी भी हाल में इधर जो नीचे के जो जिले हैं वो जिले इस लाइन से टच नहीं होना चाहिए। आप देख लो, तो यहाँ पर ये 7 जिले आपको ऐसे बनाना है कि कर्क रेखा से यही 7 जिले टच होने चाहिए। कौन कौन 7 जिले, फिर से आप एक बार इसको निहार लीजिए। ये आपका गरियाबंद, ये हमारा महासमुंद, ये बलौदा बाजार, ये आपका जानी चांपा, कोरबा, ये हमारा कोरिया और सूरजपुर, ये 7 जिले। तो ये सीधा हो जाएगा। अगर मान लो इसको धोखे चिपका दे, मतलब कहीं ना कहीं आपका इधर हो गया ज़्यादा या इधर हो गया, तो ये आपसे बिल्कुल परफेक्ट जो है बैलेंस बनेगा आपका छत्तीसगढ़ का मैप। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो छत्तीसगढ़ के मैप को न ज़्यादा एकदम स्ट्रेट करना है, न ज़्यादा एकदम तिरछा करना है। तो इसके लिए जो बेल्ट कह सकते हो, कमर में जैसे बेल्ट लगाने से सीधी जाती है चीज़, या फिर कहना चाहिए ये बोल सकते हो रीढ़ की हड्डी है, वो है IST रेखा। तो IST रेखा आप सभी लोग कमेंट करेंगे कितने जिले से होकर गुजरता है? 7 जिले। कर्क रेखा कितने जिले से होकर गुजरता है? तो आपको याद रखना है 1 2 3 4 जिले। तो 4 और 7 को 47 याद रहेगा। तो इससे बाउंड्री प्लस ये 2 रेखाओं से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा परफेक्ट बैठेगा। दूसरी खास बात, आप थोड़ा सा इसको कलरफुल में भी देख सकते हैं। ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी हैं, ये देखिए कलरफुल। आप चाहो तो हालांकि नर्सरी में जैसे सिखाते हैं ना कलर करना, यकीन मानिए भले आपको थोड़ा सा बचपना लगेगा, लेकिन अगर एक चीज़ आप करते हैं, क्या चीज़ जो नर्सरी में कराया जाता है बच्चों को, आप जानते हो वो बेसिक प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राइमरी एजुकेशन होती है, उससे कहीं ना कहीं उनका बेस तैयार होता है। यकीन मानिए कि जब हम इसमें कलर करेंगे, जैसे 33 जिले हैं, 33 खाने हैं मान के चलिए, आप इनको पेंटिंग अगर कर देते हैं, आपके पास 2-3 कलर का पेन होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, रेड होगा, 3 ही पेन खासकर हम यूज़ करते हैं। तो आप 3 पेन से ही इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से इसको पूरा काला रंग से भरिए। जैसे मैंने मनेन्द्रगढ़, चिरमी, भरतपुर जिसको FC बोलते इसको भरा, फिर ये कोरिया को भर दिया अलग कलर से, सूरजपुर कैसे भरा। तो भरते भरते कहीं ना कहीं इस ज़िले के प्रति आपकी जो जानकारी वो धीरे धीरे डीप होती जाएगी, गहरी होती जाएगी। बलरामपुर को आपको अलग पेन से कलर करना है, तो उससे कहीं ना कहीं आप इसको कलर करेंगे तो इसके बारे में पता चलेगा। जसपुर कहाँ पर है, इसको आप कलर करिए। तो आपको कहना चाहिए इन जिलों को क्या करना है, कलर करना है। थोड़ा मेहनत है, लगा रहे यार इतना बड़ा तैयारी कर रहे हैं, CGPSC CG आपको यही काम करना है क्या, पर इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इससे आपका कमांड जो है इतना तगड़ा होगा जिसका आप खुद गवाह बनेंगे। तो इन जिलों को आप लोग क्या करेंगे, कलर कर सकते हैं शुरुआती दिनों में। और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे कुछ ऐसा नर्सरी वाला काम करें शुरुआत में। मेरी आवाज़ समझ में आ रही है ऑनलाइन वालों को? क्या आप लोग कर पाएंगे इतना? कमेंट जरूर करिए। तो ये हो गया मैप में कलर भरने का, और IST रेखा और कर्क रेखा के माध्यम से इसको बैलेंस करना है। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा प्रयास करते हैं अपने बिल्कुल ब्लैंक पेज पे। तो ब्लैंक पेज मैं ले रहा हूँ, मानो ये मेरा ब्लैंक पेज है, आपके लिए ब्लैंक पेज आपका कॉपी है। तो ये मेरा ब्लैंक पेज है, श्याम पट ब्लैक बोर्ड। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे बनाने का। तो सबसे पहले आउटर लेयर को बनाना है छत्तीसगढ़ का। तो ध्यान दीजिएगा, शुरुआत हमेशा जब भी करेंगे तो आप सी हॉर्स यानी कि छत्तीसगढ़ के मैप के मुंह से करेंगे। जैसे कि आपका मुंह है, ये आपका मुंह, ओके, ये आपका मुंह है। थोड़ा सा पेन को वाइब्रेट करेंगे तो थोड़ा सा मैप टाइप के फीलिंग आएगा, ओके। अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे झुका रहा हूँ और ये धीरे धीरे मैं इधर बढ़ा रहा हूँ अपने हाथ को। ये आप थोड़ा सा जिग जैग करते रहना है, फिर थोड़ा सा अंदर जाना है इसमें, फिर बाहर निकालना है। और इधर थोड़ा सा मैंने बताया है बीजापुर में सबसे ज़्यादा आपको उभार करना है, ओके, इस टाइप से। और इसको यहीं पे ऐसे ये डाउन करना है।
ये हो गया, थोड़ा सा तिरछा कोशिश करना है। पहली बार में हो सकता है सीधा ही बनेगा देखना तुमसे, या फिर ज़्यादा तिरछा हो जाएगा, कोशिश करना है। फिर इधर को लेके चलो, आउटर लेयर को बनाना है, ये आपका इधर बढ़ाते जाना है। ये आपका जसपुर को थोड़ा सा उभारना है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पूर्वी जिला है। और फिर इधर थोड़ा सा लहराना है, फिर इधर घुसाना है, फिर इसमें थोड़ा सा मोड़ देना है। फिर यहाँ पर जांजगीर आपका जो गरियाबंद है उसको कुछ इस तरीके से बनाना है साथ ही ये आपका। फिर आपको बस्तर क्षेत्र को ड्रॉ करना है, ये हो गया। तो ये हमारा आउटर लेयर जो है मैप तैयार हो गया। ओके, अब हमें कोशिश करना है, जैसे आप इसमें खींचेंगे तो IST बिल्कुल यहाँ तक खिंचाएगा, थोड़ा तिरछा मैंने बनाया है, करके रेखा से जाएगा। अब इसके अंदर हमको 33 जिलों को पिरोना है। तो चले 33 जिलों को हम लोग पिरोते हैं। कोशिश करिए सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। 33 जिला में सबसे पहले नाम आता है आपका MCB का है, ये हमारा MCB जिला है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग और जूम कर लेते हैं। ये MCB के बाद इसके बाजू में जो जिला है, याद करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी ड्रॉ करने का सीख रहे हैं आज। पहले इस जिला का नाम है कोरिया, पहले दोनों एक ही जिला था, कोरिया। फिर इसके बाजू में है ये जो जिला है, ध्यान रखेंगे, इसका नाम है सूरजपुर। ये MCB, ये कोरिया, ये आपका सूरजपुर, 3 जिले हो गए। अब ये सबसे टॉप में ऊपर में है, इसका नाम आपको याद रखना है, ये हमारा जिला है बलरामपुर। ये दिख रहा है, इसका नाम बलरामपुर। सूरजपुर बलरामपुर को टच करते हुए आपको जिला बनाना है, थोड़ा सा इसको इधर झुकाना है। ये क्षेत्र ये है आपका सरगुजा। फिर ये सबसे ज़्यादा उभार वाला है, इस क्षेत्र का नाम आपको ध्यान रखना है, रोज प्रैक्टिस करेंगे, नाम याद हो जाएगा, जसपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह क्षेत्र जसपुर। तो ये हमारे टॉप के जो जिले हैं, ऊपर में जो दिख रहे हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ जिसको बोलते हैं, ये जिले हो गए। इनको ऐसे ड्रॉ करना है धीरे से। चाहो तो इसको डब्बा बना के भी कर सकते हो, है ना, 15 सेकंड में बन जाता है, वो भी मैं आप लोग को बना के दिखा दूंगा। ऐसा मैं बनाऊंगा तो आप लोग का 30 सेकंड लगेगा, उससे डबल लगेगा, लेकिन इससे जो है PSC मेंस में आपका इंप्रेशन ज़बरदस्त पड़ेगा। चलिए, ये हो गया खास जिले। अब आते हैं हम लोग, इसके नीचे है बिलासपुर संभाग, इसको सबको बोलते हैं सरगुजा संभाग, जिसमें ये आपके टोटल 6 जिले। अब आते हैं सरगुजा संभाग में, तो सबसे पहला यहाँ पड़ेगा कोरबा, जो MCB, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा को टच करते हुए बनेगा। फिर से बोल रहा हूँ, कोरबा जो है MCB, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा को टच करेगा। तो यहाँ पर इसका जो ड्रॉ होगा, ये जिला कुछ इस तरीके से होगा। ये है कोरबा, पढ़ोगे सबसे बड़ा भू-अवस्थित जिला है। फिर इस कोरबा के नीचे में आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो जिला है इसके जस्ट नीचे है, ये है आपका जांजगीर चांपा। कोरबा, जांजगीर चांपा। इसी जांजगीर चांपा से ही पढ़ोगे धीरे से, एक नया जिला बना है जिसका नाम है शक्ति। ये आपका कोरबा है, ये है जांजगीर चांपा, मैं J&C हमेशा बोलता हूँ इसको, जांजगीर चांपा। और ये है आपका शक्ति, शक्ति जिला, शक्ति सर्वतक सा है शक्ति। अब ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये जो क्षेत्र, इसको यहाँ से लॉक कर दो। तो लॉक कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला, राइट से रायगढ़, रा से रायगढ़, राइट में रायगढ़। और इधर बायां में बा से बायां, तो बा से बायां से आपको याद रखना है, इधर ऐसे ड्रॉ करना है, इसको थोड़ा सा दबाना है, फिर इसको उभारना है, और ये आपका क्षेत्र बन जाएगा बिलासपुर। ये हमारा बिलासपुर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ BSP, बिलासपुर। इसी बिलासपुर में बाद में विभाजन हुआ, तो ऊपर के क्षेत्र को अलग करके हटाकर इसको एक नया जिला बनाया गया, जिसको बोलते हैं गोरेला पेंडा मरवाही। हम लोग बोलेंगे शॉर्टकट में इसको GPM। अब GPM बिलासपुर को मिलता हुआ यहाँ पर एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है मुंगेली।
ये आपका मुंगेली, इस तरीके से ये ध्यान रखना। उसके बाद बारी है एक और जिला जो बिलासपुर इस डिवीजन में आता है, वो है आपका सारंगगढ़ भिलाईगढ़, जिसको हम शॉर्टकट बोलेंगे SB। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इस क्षेत्र में 6 जिले हैं, लेकिन बिलासपुर संभाग के अंतर्गत टोटल सबसे ज़्यादा 8 जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो हमको खंड खंड बनाएंगे भी, पहले हम सरगुजा संभाग को बनाना सीखेंगे, फिर बिलासपुर संभाग को। अब आते हैं सेंटर में। तो सेंटर में जैसे ही आप आएंगे तो 2 संभाग देखने को मिलेगा, दुर्ग संभाग और आपका रायपुर संभाग। चलिए दुर्ग और रायपुर के देखते हैं हम लोग। सभी को विजिबल है कि नहीं एक बार कमेंट करके बताएंगे। ऑनलाइन जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी ध्यान दीजिएगा। अब हम मध्य छत्तीसगढ़ में पहुंच रहे हैं, जिसको धान कटोरा बोलते हैं। चलिए दुर्ग संभाग सबसे पहले देखते हैं। तो दुर्ग संभाग में मुंगेली से जुड़ा हुआ जिला है आपका कवर्धा, जिसको हम कबीरधाम बोलते हैं। ये आपका कवर्धा है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, कवर्धा, ठीक है। ये रेफ जो है इसमें लगेगा कवर्धा। ओके, कवर्धा के नीचे दक्षिण भाग में ये क्षेत्र है, इसका नाम है राजनांदगांव। ये पूरा राजनांदगांव था, लेकिन अब इस राजनांदगांव से उत्तरी भाग को हटाकर और नीचे दक्षिणी भाग को हटाकर 2 नए जिले बनाए गए। मेन था राजनांदगांव पूरा, लेकिन इस राजनांदगांव के उत्तर और दक्षिण भाग को हटा दिया गया। ओके, ऊपर में यहाँ पर बन गया नया जिला KCG। अभी सुने जा रहा हो, KCG, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। अभी रोज हम पढ़ेंगे बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और नीचे आप लोग पढ़ोगे MMA, मानपुर मोहला, अंबागढ़ चौकी। ये तो इस प्रकार से कवर्धा के नीचे राजनांदगांव था मेन, जिसमें KCG और MMA बना। अब इसके पश्चिम में आप देखेंगे तो कवर्धा और KCG को टच करता हुआ ये जिला का नाम है बेमेतरा। और बेमेतरा के नीचे आपको ध्यान रखना है, ये जो क्षेत्र है जो कि सबसे मेन है, दुर्ग जिला, दुर्ग। और दुर्ग के दक्षिण में धीरे से आएंगे तो ये जो क्षेत्र इसका नाम है बालोद, नया जिला बना है बालोद। पहले ये पूरा दुर्ग था, ये मान लीजिए। फिर दुर्ग से ऊपर, जिस तरीके से राजनांदगांव का ऑपरेशन ऊपर और नीचे काट दिया गया, ऐसे दुर्ग का ऊपर काट के बेमेतरा और नीचे काट के बालोद बना दिया, ठीक है। ये पूरा राजनांदगांव था, ये पूरा दुर्ग था। तो इसको काट दी, इसको काट दी, इसको काट दी, इसको काट दी, तो ये 1 से 3 हो गया, ये भी 1 से 3 हो गया, बाकी एक कवर्धा। तो ये हो गया दुर्ग संभाग। अब आते हैं रायपुर संभाग में। तो रायपुर संभाग में देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जिले आपको देखने को मिलेगा। तो रायपुर का जो है ऊपरी भाग में आपको देखने को मिलेगा, ये जो क्षेत्र है बेसिकली ये है आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे, बार बार जब पढ़ाऊंगा तो BB बोलूँगा शॉर्टकट में, बलौदा बाजार या फिर BB, ध्यान रखना। फिर ध्यान दीजिएगा सेंटर, ये जो क्षेत्र है ये वाला सेंटर क्षेत्र, इस क्षेत्र का नाम है रायपुर, जो कि राज्य क्या है, राजधानी है रायपुर, राजधानी रायपुर। बलौदा बाजार ऊपर में है, रायपुर सेंटर में है, और रायपुर के साइड में जो देखेंगे आप लोग ये क्षेत्र है, इसका नाम है महासमुंद। ऑनलाइन में भी जितने भी अभ्यर्थी हैं जो मुझे ऑनलाइन में देख रहे होंगे, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिस जिले से देख रहे होंगे ना, आप लोग कमेंट करिएगा। जो लोग वीडियो बाद में देखेंगे वो लोग भी कमेंट करेंगे, और जो अभी देख रहे हैं वो भी कमेंट करेंगे। बाद में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो दिखता है कमेंट में कि आप कौन से ज़िले से जुड़े हैं आप। तो इस प्रकार से रायपुर के ऊपर में बलौदा बाजार, रायपुर के बाजू में महासमुंद है। उसके बाद आप देखेंगे रायपुर से जुड़ा हुआ, ठीक है, रायपुर से लगा हुआ नया एक जिला बना है जिसका नाम है, ये आपको देखेंगे गरियाबंद। ये क्षेत्र है गरियाबंद, ये आपका गरियाबंद। और फिर फाइनली रायपुर के तरी में आप देखेंगे तो इस क्षेत्र का नाम है धमतरी। ओके, धमतरी। तो रायपुर संभाग आप जब पढ़ेंगे तो रायपुर जो संभाग है ये बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी से मिलकर बना है पूरा रायपुर डिवीजन। 5 जिले हैं, स्पष्ट है। तो इस प्रकार से मध्य छत्तीसगढ़ पूरा होगा,
अब बारी आएगी आपको देखने को मिलेगा बस्तर। तो बस्तर पे चलिए चलते हैं। बस्तर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 7 जिले, टोटल 7 जिले। जैसे कि दिन में, सप्ताह में 7 दिन होता है, वैसे ही बस्तर में 7 संभाग या 7 जिले। सबसे पहला जिला आपको देखने को मिलेगा ये आपको कांकेर, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर बस्तर, कांकेर। ओके, ये आपका कांकेर खास। फिर कांकेर के साउथ ईस्ट में यहाँ पर आप देखेंगे जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है कोंडागांव। मुझे बहुत पसंद है कोंडागांव, मेरा बचपन बीता है कोंडागांव में, कांकेर में बीता है बचपन। तो कोंडागांव, कांकेर। फिर आप देखेंगे इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है इसका नाम है नारायणपुर, प्रकृति के गोद में बसा हुआ है नारायणपुर। ये आपका नारायणपुर कांकेर के जस्ट नीचे। फिर क्या करना है, सबसे जो खास बात, इस बस्तर के मैप जब बनाएंगे तो बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, जो कि कॉन्सेप्ट भी है अपने आप में। जब आप बस्तर संभाग को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जो दंतेवाड़ा आप सुने होंगे उसको कैसे बनाना है, तो कोंडागांव को ऐसे टच करना है यहाँ पे, और यहाँ पे फांसी के फंदा टाइप से इसको ऐसे गोल करके इसे घेर देना है ऐसा। फांसी का फंदा या माला बोल दो, माला बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि माँ दंतेश्वरी को चढ़ाएंगे। तो ये माला ऐसा यहाँ से ध्यान रखिए, ये आपका। अब इस माला को सेट कर दो, इधर इधर बांध दो, इधर, और इसको इधर से बांध दो। तो इधर जब इसको बांधेंगे तो ये इलाका हो जाएगा बस्तर क्षेत्र का, यानी कि बस्तर जिला। ये बीच में है माँ दंतेश्वरी वाला दंतेवाड़ा, और इधर आपका बीजापुर, और फिर नीचे में आपका बच गया वो कौन सा होगा, सुकमा। तो इस प्रकार से आपका जो है कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीच में से 3 देख रहे हो, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और एक सुकमा। तो इससे आपके 7 जिले स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। ओके, अब यहां पर ध्यान रखना कि जो 7 जिले बने हैं, इन 7 जिलों को हमको अब इसमें क्या करना है, कर्क रेखा, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर खींचा जाता है काल्पनिक, और दूसरा आपका IST रेखा, भारत मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो चलिए कर्क रेखा को ड्रॉ करते हैं। तो कर्क रेखा को ड्रॉ करते हैं हम लोग, कुछ अलग कलर से ले लेते हैं। चलिए इसमें उभा लेते हैं। 4 जिला टच होना चाहिए, MCB, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो ये हम टच कर रहे हैं सर, ये आपका ठीक है। सूरजपुर को टच नहीं करने देना है एक, ठीक है। अब जो है पहले 4 था, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, ध्यान रखना। तो यहाँ पर MCB, कोरिया, सूरजपुर और ये बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर को हटा देना। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या लेना है, IST रेखा। तो IST में आपको 7 जगह देखना है। कौन कौन सी 7 जगह आपको याद करना है, ये आपका गरियाबंद, महासमुंद, ठीक है, बलौदा बाजार, जान चापा, कोरबा, कोरिया और सूरजपुर। तो ये जिले आपके टच होने चाहिए। तो कोशिश करना है, अभी मैं जैसे ड्रॉ करूंगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आड़ा तिरछा हुआ है, पर इसको कोशिश करेंगे। ये आपका सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जान चापा, बलौदा बाजार, महासमुंद और ये अपना गरियाबंद। थोड़ा सा वो हो गया, इसको मेरे को थोड़ा सा और हल्का सा झुकाना था तो और परफेक्ट बैठता। तो ये आपका कौन सा रेखा है, IST रेखा, और ये हमारा कौन सा है, कर्क रेखा। ओके, तो मैंने बिना स्केल पकड़े, बिना कुछ किए, मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा है, आपको भी ऐसा ट्राई करना है। ओके, तो ये 4 जो कर्क रेखा है, अब तो नए जिले बनने से MCB, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर आपको देखने को मिलेगा। ओके, बाकी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर खास जो है IST और कर्क है, इसको आपको सीखना है। ओके, तो ऑनलाइन के जितने प्रतिभागी हैं आप सभी ध्यान दीजिएगा कि मैप में पहले आउटर लेयर को तैयार करना है, फिर अंदर को जैसे मैंने बनाया है वैसा आप लोग ट्राई करोगे। और आज की क्लास में जैसे मैं बताया कि आप लोग नेट से जो है देख लेंगे, इस टाइप के मैप को कलर फिल करेंगे, और आप लोग जो है बाउंड्री जो है इसको घेरा करेंगे।
तो इससे जो है आपका आज का जो बेसिक जो पहला जो काम है वो आपका शुरू हो जाएगा और आपसे कुछ न कुछ आपको इससे अनुभव होगा। तो जितने अभ्यर्थी हैं आप लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे बाउंड्री बनाएंगे, तो इससे आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज के बेसिक क्लास में आपको जो बताया हूँ वो आज आप लोग करने का अभ्यास करेंगे, फिर कल मैं आगे का तरीका और बताऊंगा मैं आपको। ओके, तो पहले बाहर फिर अंदर। ठीक है साथियों, तो चलिए आज क्लास में मैंने बिल्कुल बेसिक नर्सरी क्लास बताया है। नर्सरी क्लास अभी 2-3 दिन करेंगे कंटिन्यू, उसके बाद KG1 में जाएंगे, KG2 में जाएंगे जल्दी से। 10 दिन का जो क्लास रहेगा मान के चलो, KG1 उसमें कंप्लीट हो जाएगा, KG2 और नर्सरी कंप्लीट हो जाएगा 10 दिन में। उसके बाद फिर प्राइमरी एजुकेशन चालू हो जाएगा, वो रहेगा मुश्किल से 20 दिन का। तो 1 महीना में हम लोग का प्राइमरी एजुकेशन जो है पहली से 5वीं या और आगे आप स्पीड बढ़ाएंगे मेरे साथ, तो हम जो है महीने भर में पूरा कहना चाहिए पहली से 8वीं तक का कोर्स पूरा हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। फिर उसके बाद तो फिर अच्छे से क्लास लेवल पे चालू हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल मेरा जो क्लास है उन प्रतिभागियों के लिए है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं और टॉप पे जाना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग को मैंने जैसे मैप बना के दिखाया, मैं चाहता हूँ कि उस टाइप के मैप बनाना सीखो ताकि PSC मेंस में टॉप करो। ओके, लगभग मैं 10 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ छत्तीसगढ़ को, तो मेरी कोशिश रहती है कि आप लोग को छत्तीसगढ़ में बेस्ट बनाऊँ। ओके, तो आप लोग बिल्कुल मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है साहू सर GS और साध्य PSC अकेडमी, इन दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और फिर हम लोग छत्तीसगढ़ के हर अनछुए पहलुओं को पढ़ेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, क्योंकि जानकारी तो इतना ज़्यादा है जो मैं बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हमको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है ताकि हमारा PSC और व्यापम के एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो, अच्छे अंकों से। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, कल फिर मिलेंगे।